नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। कल हो न हो कुछ कुछ होता है जैसी सुपरहिट फिल्मों को प्रोड्यूस करने वाले यश जौहर अपनी फिल्मों में अपनी खास विशेषता के लिए जाने जाते हैं और ये विशेषता है भव्य सेट और विदेशी लोकेशंस। आइए आपको बताते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। फिल्ममेकर करण जौहर के पिता और प्रोड्यूसर यश जौहर का जन्म 6 सितंबर 1929 को लाहौर में हुआ था। उनके फिल्मों की विशेषता उनके भव्य सेट और विदेशी लोकेशंस रहे हैं। पटकथा लेखन से फिल्मी करियर की शुरुआत कर मुझे जीने दो, गाइड, 12 थीव, दोस्ताना, कुछ कुछ होता है जैसी शानदार फिल्मों से हिंदी फिल्म जगत को समृद्ध बनाने वाले प्रसिद्ध फिल्मकार यश जौहर उभरती प्रतिभाओं को निखारने के फनकार थे। यश जौहर के बेटे करण जौहर बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक और निर्माता हैं। गौरतलब है कि यश जौहर का जन्म 6 सितंबर 1929 को हुआ और उनकी डेथ 26 जून 2004 को हो गई। एक इंटरव्यू में करण जौहर ने बताया कि जब मेरे पिता दोस्ताना बना रहे थे तो वो उन दिनों काफी कठिनाइयों से गुजर रहे थे। उस समय अमित, शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत ने उनकी काफी मदद की और फिल्म ने जबरदस्त सक्सेस हासिल की। सिने जगत के प्रतिष्ठित अभिनेताओं से भी उनका सर्वश्रेष्ठ अभिनय करवा लेना उनका एक खास गुण रहा। पटकथा लेखक से फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले यश जौहर साल 1962 में सुनील दत्त के प्रोडक्शन हाउस अजंता आर्ट से जुड़े और फिल्म मुझे जीने दो को सफलता के शिखर तक पहुंचाने में अमूल्य योगदान दिया। इसके बाद सहायक निर्माता के रूप में वो देवानंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म से जुड़े और गाइड, 12 थीव, प्रेम पुजारी, हरे रामा हरे कृष्णा जैसी शानदार फिल्मों को पर्दे पर लाने में अपना योगदान दिया। यश जौहर ने साल 1977 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन शुरू की। इस प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी दोस्ताना, जिसने सफलता के शिखर को छुआ। अग्निपथ, गुमराह और डुप्लीकेट के बाद साल 1998 में कुछ कुछ होता है आई, जिसने जबरदस्त सफलता हासिल की। सोर्सेस के माने तो बंटवारे के बाद यश जौहर का परिवार दिल्ली आ गया। यहाँ आकर यश जौहर के पिता ने नॉन किंग स्वीट्स नाम की मिठाई की दुकान खोली। यश अपने 9 भाई बहनों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, इस वजह से उनके पिता ने दुकान पर बिठा दिया था जिससे वो हिसाब किताब कर सके। हालांकि उन्हें काम बिल्कुल पसंद नहीं था। यश जौहर की मां ने उनका साथ दिया और कहा कि तुम मुंबई जाओ, मिठाई की दुकान संभालने के लिए तुम बने नहीं हो। मां ने यश को मुंबई भेजने के लिए घर के गहने और पैसे गायब कर दिए। इसका शक सिक्योरिटी वालों पर गया और उसकी पिटाई भी हुई। सोर्सेस की माने तो यश की मां बेटे के लिए पैसे का जुगाड़ कर रही थी जिससे वो मुंबई जाकर सेटल हो सके। यश मुंबई तो पहुंचे, लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। वो एक न्यूज़पेपर में फोटोग्राफर बनने की भी कोशिश करते रहे। उन दिनों डायरेक्टर की आसिफ मुगले आजम की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने मधुबाला की फोटो खींची। मधुबाला के बारे में कहा जाता है कि वो किसी को अपनी तस्वीर खींचने नहीं देती थी। यश जौहर उस दौर में भी अंग्रेजी बोल लेते थे और काफी पढ़े लिखे थे, जिसे इम्प्रेस होकर मधुबाला ने उन्हें तस्वीर खींचने की इजाजत दे दी। मधुबाला तो यश जौहर से इतनी इम्प्रेस हो गई कि उन्हें अपने साथ लेकर गार्डन भी घुमा लाई। बस फिर क्या था, यश जब फोटो खींचकर ऑफिस पहुंचे तो उन्हें नौकरी मिल गई। यश जौहर पूजा पाठ में काफी यकीन रखते थे। सुबह सुबह वो करीब 3 मिनट तक प्रार्थना करते थे। उन्होंने घर में एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। शायद इसी की छाप उनकी फिल्मों में भी दिखाई देती है। करण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 2004 में पिता की मृत्यु का उनकी जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी मृत्यु के बाद जीवन में संबंधों के बारे में उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई। काम के प्रति उनका लगाव तो शुरू से था, लेकिन पिता के गुजरने के बाद उसमें और जिम्मेदारी का भाव आ गया। उन्होंने बताया कि पिता की मृत्यु के बाद पता चला कि मौत किस तरह जीवन की दिशा बदल देती है। आपको बता दें कि उनकी फिल्म दोस्ताना पूरी तरह से उनके पिता को समर्पित थी। यश जौहर ने कई सुपरहिट फिल्में बनाई, जिसमें कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और कल हो न हो शामिल है। इसके अलावा यश जौहर ने मुकद्दर का फैसला, अग्निपथ जैसी फिल्में भी बनाई। यश जौहर ने 1955 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सहायक निर्देशक के रूप में की थी। बाद में उन्होंने एस मुखर्जी, देवानंद और सुनील दत्त के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में भी उन्हें शोहरत मिली। 1980 में उन्होंने अपना बैनर धर्मा प्रोडक्शन लॉन्च किया, जिसके तहत उन्होंने दोस्ताना बनाई। 1984 में उन्होंने दिलीप कुमार को लेकर दुनिया बनाई। निर्माता के रूप में उन्होंने अपने बेटे करण जौहर को फिल्म कुछ कुछ होता है का निर्देशन सौंपा, जो सुपर डुपर हिट रही। बाद में करण जौहर ने कभी खुशी कभी गम और कल हो न हो जैसी सुपरहिट फिल्में भी बनाई।
कभी खुशी कभी गम का निर्देशन खुद करण जौहर ने किया था, मगर कल हो न हो के निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने निखिल आडवाणी को सौंपी थी। धर्मा प्रोडक्शन ने बॉलीवुड का रंग ढंग बदलने में साथ दिया। 90 के दशक में धर्मा ने अपनी पहचान बना ली थी। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले 1998 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म डुप्लीकेट के लिए शाहरुख को फिल्म फेयर में बेस्ट विलन के लिए नॉमिनेशन भी मिला। 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है के प्रोड्यूसर भी यश जौहर ही थे। इस फिल्म को उनके बेटे करण जौहर ने डायरेक्ट किया था और फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसी फिल्म से धर्मा प्रोडक्शन को नई ऊंचाइयां मिली। करण की एक और ब्लॉकबस्टर कभी खुशी कभी गम को भी यश जौहर ने ही प्रोड्यूस किया था। प्रोड्यूसर के तौर पर उनकी आखिरी फिल्म कल हो ना हो थी। बॉलीवुड के अलावा यश जौहर ने हॉलीवुड की भी कुछ अच्छी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, जिसमें 1994 में आई जंगल बुक और 1996 में आई लास्ट डांस है। करण जौहर ने अपने बेटे का नाम अपने पिता यश जौहर के नाम पर ही रखा है। तो ये है यश जौहर की इंटरेस्टिंग कहानियाँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।